हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से। आज हम लोग का जो क्लास है वो झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण से रिलेटेड झारखंड में जल संसाधन के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल में बने रहें दोस्तों। बात यह है कि अगर यदि आपने अभी तक हमारे जो पिछला वीडियो मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक की जो बनी हुई है उसको नहीं देखे हों तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपके लिए बना हुआ है मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू करके चैनल का प्लेलिस्ट, वहाँ से आप लोग जाके सारे वीडियो विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज जो देखेंगे दोस्तों उसमें झारखंड में जल संसाधन। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जिस पुस्तक से हम लोग क्लास कर रहे हैं उस पुस्तक से यही पुस्तक है जो कि मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक, आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसके जो लेखक है श्री देव कुमार की जी के द्वारा ये पुस्तक बनाई गई है, जो कि झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी जैसे परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, जिसमें अध्यायवार क्वेश्चन बैंक सहित दिया गया है और साथ में ही जो है इसके प्रीवियस क्वेश्चन को भी चैप्टर वाइज डाला गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पुस्तक को भी विजिट करें। अगर यदि आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो जाके पिछला वीडियो भी जाके देखें, आपको पता चल जाएगा कि पुस्तक किस प्रकार से बनाया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों। और जितने भी हम लोग के जो दोस्त लोग हैं, जितने भी दोस्तों हैं, सारे चीज़ आप लोग जितने दोस्त हैं, आप लोग बोल रहे थे पीडीएफ के लिए, पीडीएफ चाहिए बोल के, तो पीडीएफ अगर यदि आप लोग को चाहिए तो ये एग्ज़ाम फाउंडेशन का एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लें दोस्तों मोबाइल से। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें जो है एमसीक्यू जो ई बुक है दोस्तों, आपको जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी उस एप्लीकेशन में। उसका जो चार्जेस है दोस्तों, मिनिमम जो है 101 रुपया है उसका जो चार्जेस है, आपको उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जो कि आज ही ऑनलाइन खरीदे, जो कि 24 ये जो है 22 जुलाई से अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों, आपको जो दिखने लगेगा एप्लीकेशन में। ठीक है, तो आप लोग जाके वहाँ से खरीद सकते हैं एग्ज़ाम फाउंडेशन से, और मतलब आपको पीडीएफ अर्जित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आप क्लास स्टार्ट करते हैं। झारखंड में जल संसाधन के बारे में जो क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों उसको हम लोग आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो क्लास है दोस्तों उसको पूरे निपटाते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा दोस्तों झारखंड में जल संसाधन, इसी से रिलेटेड हम लोग आज क्लास करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आइए देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि अजय बराज परियोजना किस जिले से संबंधित है। अजय बराज जो परियोजना है दोस्तों कौन से जिले से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका देवघर और जामताड़ा दोनों जिला से है जो है संबंधित है दोस्तों अजय बराज परियोजना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, जो कि ए और बी दोनों होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन है दोस्तों कि अजय बराज परियोजना किस पंचवर्षीय योजना द्वारा आरंभ किया गया है। ठीक है, अजय बराज जो परियोजना है दोस्तों कौन से पंचवर्षीय योजना द्वारा आरंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है 5वीं पंचवर्षीय योजना द्वारा अजय बराज परियोजना की शुभारंभ किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में कि कोनार जलाशय परियोजना किस जिले में से संबंधित है। कोनार जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कोनार जलाशय जो है दोस्तों गिरिडीह से भी है, हजारीबाग से भी है, बोकारो से भी है, यानी तीनों जो जिला है दोस्तों उससे क्या है कोनार जलाशय परियोजना संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि उपरोक्त तीनों ये कोनार जलाशय परियोजना का से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कोनार जलाशय परियोजना किस पंचवर्षीय योजना द्वारा आरंभ किया गया था। अब कोनार जो जलाशय परियोजना है वो कौन से पंचवर्षीय योजना द्वारा आरंभ किया गया था, ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी जो कोनार जलाशय परियोजना था दोस्तों वो 5वीं पंचवर्षीय योजना द्वारा ही शुभारंभ किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से। क्वेश्चन है कि पुनासी जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है। पुनासी जलाशय परियोजना जो है दोस्तों कौन से जिले से संबंधित है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है। पुनासी जलाशय परियोजना जो है देवघर जिले से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से दिया गया है। क्वेश्चन है कि उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है।
उत्तरी कोयल जो जलाशय परियोजना है दोस्तों कौन से जिले से संबंधित है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए है, चूँकि पलामू जिला से उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना संबंधित है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7वां नंबर क्वेश्चन मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से। क्वेश्चन है कि मयूराक्षी जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है। मयूराक्षी जलाशय परियोजना जो है दोस्तों कौन से जिले से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप लोग को भली बात ही मालूम होगा, जो कि दुमका जिला और गोड्डा जिला ये दोनों जिलों से क्या है दोस्तों मयूराक्षी जलाशय परियोजना संबंधित है, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से कि कतरी और धनसिग टोली जलाशय, कतरी और धनसिग टोली जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है। कतरी और धनसिग टोली जलाशय परियोजना कौन से जिले से संबंधित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये गुमला जिला से संबंधित है, गुमला जिले से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया है कि शंख जलाशय परियोजना से संबंधित जिले हैं, शंख जलाशय परियोजना से संबंधित कौन सा जिला है, ये क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है। तो शंख जो नदी है दोस्तों उसका जो जलाशय परियोजना है शंख जलाशय परियोजना वो 2 जिला है, जो कि गुमला और सिमडेगा, ये दोनों जिला जो है दोस्तों जलाशय परियोजना से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है, चूँकि ए और बी दोनों ये संबंधित है गुमला और जिला, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से, झारखंड का जो जल संसाधन है दोस्तों उससे रिलेटेड क्वेश्चन 10वां नंबर, पारस सुआली जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है। पारस और सुआली जलाशय परियोजना जो है दोस्तों झारखंड के कौन से जिले से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो गुमला जिला होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में। क्वेश्चन है कि सोनुआ तत पोटका और नटकी और तारेलो जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है। सोनुआ सतपोटका नटकी और तारेलो, ठीक है, कौन से जिला से संबंधित है दोस्तों उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, चूँकि पश्चिमी सिंहभूम जिला से संबंधित सोनुआ सतपोटका नटकी और तोरेल जलाशय परियोजना संबंधित है जी। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। 12 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन जो है कि तोराई बराज बटेश्वर स्थान पंप नगर और काजिया बियर परियोजना से संबंधित जिले हैं। ठीक है, तोराई बराज बटेश्वर स्थान पंप नहर और कजिया बियर परियोजना से संबंधित है जिले हैं। कौन से जिले हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गोड्डा जिला। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है गोड्डा जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि रैसा जलाशय योजना का संबंध इनमें से किस जिले में से है। रैसा जलाशय योजना का संबंध इनमें से कौन से जिले से है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, चूँकि रांची जिले से रैसा जलाशय की योजना से का संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि कांटी कोकरो, सॉरी ये कांची होगा है ना, कांटी नहीं होगा कांची होगा, कांची कोकरो सॉरी कांटी ही होगा दोस्तों, कांची दिया गया है, सॉरी कांटी कोकरो कांची बासुकी जलाशय योजना से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा जिले से संबंधित है दोस्तों, तो इसका भी जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा, चूँकि ये रांची जिला से ही संबंधित है, कांची जहाँ आ गया और रांची जिला होगा, ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15वां नंबर क्वेश्चन कि सोनारे और मलय जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है। सोनारे और मलय जलाशय परियोजना जो है झारखंड के कौन से जिले से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पलामू जिला से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, खुदिया जलाशय परियोजना और गोबाई जलाशय परियोजना का संबंध किस जिले से है। खुदिया जलाशय और गोबाई जलाशय परियोजना का संबंध कौन से जिले से है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये धनबाद जिला से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन की औरंगा झिंझोरी, ठीक है, और चाको जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है। औरंगा झिंझोरी और चाको जलाशय जो है कौन से जिले से संबंधित है, ये क्वेश्चन दिया गया है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चूँकि पलामू जिले से औरंगा, झिझरी और चाको जलाशय संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि तजना जलाशय योजना किस जिले से संबंधित है? तजना जलाशय योजना किस जिले से संबंधित है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है खूंटी जिले से संबंधित है तजना जलाशय जो योजना है। ठीक है, खूंटी जिले से, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 19वां नंबर क्वेश्चन, कंस और सुरंगी जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है? कंस और सुरंगी जलाशय परियोजना कौन से जिले से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, चूँकि रांची जिला से ही कंस और सुरंगी जलाशय जो है परियोजना संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन की पतरातू जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है? पतरातू जलाशय जो परियोजना है दोस्तों कौन से जिले से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पतरातू आप लोग को मालूम होगा रामगढ़ में है, तो इसका रामगढ़ जिले से संबंधित होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इसका राइट आंसर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है खरकई जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है? खरकई जो जलाशय परियोजना है कौन से जिले से संबंधित है? ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, चूँकि ए और बी यानी पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां दोनों जो है खरकई जिला जलाशय परियोजना से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22वां नंबर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से। केशव जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है? केशव जलाशय परियोजना जो है दोस्तों कौन से जिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कोडरमा जिला से संबंधित है केशव जलाशय परियोजना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है पंचखेरो जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है? पंचखेरो जलाशय परियोजना जो है दोस्तों कौन से जिले से संबंधित है? ये क्वेश्चन दिया गया है, पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है ये दो जिले से संबंधित है दोस्तों, पंचखेरो जो कि हजारीबाग जिला और कोडरमा जिला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, चूँकि ए और बी दोनों सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24वां नंबर क्वेश्चन। मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से, जो कि इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, जो दिया गया है कि झरझरा जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है? झरझरा जलाशय परियोजना जो है कौन से जिले से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी सिंहभूम से, ये जो है पश्चिमी सिंहभूम जिला से झरझरा जलाशय परियोजना संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। क्वेश्चन है कि ब्राह्मणी जलाशय परियोजना किस जिले से संबंधित है? ब्राह्मणी जलाशय परियोजना जो है कौन से जिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पूर्वी सिंहभूम से ये संबंधित है। ब्राह्मणी जलाशय परियोजना जो है पूर्वी सिंहभूम से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने। मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से कि सुंदर जलाशय और काजिया बियर योजना किस जिले से संबंधित है? ठीक है, किस जिले में है? ठीक है, सुंदर जलाशय और काजिया बियर परियोजना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों 26 नंबर का? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि गोड्डा जिला से ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने, क्वेश्चन पूछा गया है, दिया गया है। क्वेश्चन है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कुआं द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ठीक है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कुआं द्वारा सिंचित का कितना प्रतिशत कितना है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर दिया गया है वो 33%, 33% जो है दोस्तों झारखंड का आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार कुआं द्वारा सिंचित किया जाता है झारखंड में 33%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 28वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में। क्वेश्चन है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार तालाब द्वारा सिंचित का प्रतिशत कितना है? तालाब द्वारा कितना है दोस्तों? कुआं द्वारा तो आपका 33 है 23-24 के अनुसार। अब तालाब द्वारा कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 32% है तालाब द्वारा।
और कुआं द्वारा 33%, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 29वां नंबर क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार से है। मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में क्वेश्चन है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार नहर द्वारा सिंचित का प्रतिशत कितना है। नहर द्वारा जो सिंचित है दोस्तों उसका प्रतिशत कितना है उसको बताना है। तो नहर द्वारा झारखंड में कितना सिंचित होता है दोस्तों, तो 2%। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग सामने, क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 यानी 2023-24 के अनुसार अन्य द्वारा सिंचित प्रतिशत कितना है। अन्य द्वारा जो सिंचित प्रतिशत है दोस्तों वो कितना है 23-24 के अनुसार, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये भी 33% है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों जो कि ये क्वेश्चन जेपीएससी पीटी 2024 में जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों जेपीएससी का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि इस पुस्तक के अंदर डाला गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो पुनासी जलाशय परियोजना के से कौन सा जिला लाभान्वित होगा। पुनासी जलाशय सिंचाई परियोजना से मतलब योजना से कौन सा जिला लाभान्वित होगा इसका इस योजना से, तो कौन सा जिला होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो पुनासी जलाशय जो होता है दोस्तों देवघर जिला लाभान्वित होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है, ठीक है, जो कि जेपीएससी पीटी बैकलॉग 2024 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 32वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से, जो कि इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। झारखंड में जो जल संसाधन है दोस्तों उसका लास्ट क्वेश्चन है कि लतरातुल जलाशय परियोजना पूर्व में रांची था, वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है, कौन से जिला में है, ठीक है। लतरातुल जलाशय परियोजना जो था पहले क्या था, रांची जिला में स्थित था, लेकिन अब क्या है, कौन से जिला में है इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि गुमला जिला में लतरातुल जलाशय परियोजना जो है गुमला जिला में वर्तमान में है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर दिया गया है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर यदि आप चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में बने हुए रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जोहार, सभी को धन्यवाद।